all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, ये हमारा एक और प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट वेस्ट टाइम. सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट जनरल बिपिन रावत वाज ग्रांटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखो, जो जनरल बिपिन रावत है, सबसे पहले तो ही इज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ठीक है, और हमको पता है कुछ ही टाइम पहले जो है इनकी एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में इनकी डेथ हो गई है और 2022 में इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था 2022 में. सो व्हाट इज इट? इट इज पद्म विभूषण. फाइन. सो इनको पद्म विभूषण जो है वो मिला गया था इन 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ब्रेल डे. वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4th of January, 5th of January, 2nd January और 6th of January. सो इट इज़ बेसिकली 4th of January. ब्रेल बेसिकली क्या होता है ना, ब्रेल जो है इट इज़ विद द हेल्प ऑफ डॉट्स. डॉट्स की हेल्प से ना, कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स की हेल्प से थोड़े उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ टच उसको टच करके जो है इट हेल्प्स इन रीडिंग, राइट. तो ये किन के द्वारा यूज़ किया जाता है? पीपल जो ब्लाइंड हो या फिर पार्शली साइटेड हो, उन लोगों को जो है ब्रेल की हेल्प से वो बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हैं. और ये जो ब्रेल है ना, इट इज़ बेसिकली नेम्ड आफ्टर द वन जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है. सो ब्रेल को इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने. ठीक है, उन्हीं के नाम पर ब्रेल जो है वो नाम पड़ा है. और 2019 एवर सिंस हम 4th of January से जनवरी को मनाते हैं एज द वर्ल्ड ब्रेल डे. ठीक है, चलो. व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट सी ब्रिज इन विच स्टेट? इज इट केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु? तो याद रखना, ये है हमारा पनबम ब्रिज. ठीक है, और कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में है. इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2019 में रखा गया था. और सबसे जो अमेजिंग फीचर है इस ब्रिज के बारे में कि ये एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है. वर्टिकल लिफ्ट फैसिलिटी का मतलब हो गया कि अगर कोई भी बोट वगैरह निकलती है, सो इट कैन लिफ्ट इटसेल्फ और नीचे से बोट जो है वो निकल जाएगी. दैट इज द पंबम ब्रिज विच इज इन केरला, सॉरी विच इज इन तमिलनाडु. ठीक है, चलो. Which state is encouraging the use of pipe composting part of Swachhata Hi Seva campaign? Is it Madhya Pradesh, Kerala, Assam or is it Uttar Pradesh? So याद रखिएगा, it is Assam. ठीक है, असम में है. और बेसिकली होता क्या है इसमें, जो हमारा घर का वेस्ट हुआ, फॉर घर का वेस्ट भी नहीं, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको हैंडल किया जाता है और ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदला जाता है. सो इट इज बेसिकली, आप समझ लो, वेस्ट टू वेल्थ है ये, वेस्ट टू वेल्थ. ठीक है, एंड इट इज असम. ठीक है जी, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया, rivers of Jammu and Kashmir have the highest power potential? Is it Indus, Chenab, Jhelum और तवी? So it is चिनाब. ठीक है, चिनाब के पास जो है हाईएस्ट पावर पोटेंशियल है. ओके. विच इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री? देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ईजी है, बट अगर आपको पता हो सनराइज इंडस्ट्री होती क्या है. सो सनराइज इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है, कोई ऐसा बिजनेस, राइट, या कोई बिजनेस सेक्टर, ठीक है, जिसमें एक एक्सट्रीम पोटेंशियल है फॉर रैपिड ग्रोथ, उसको बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री. ठीक है, सो वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिल्क, टूरिज्म या कारपेट वीविंग? सो ऑब्वियसली किसमें रैपिड ग्रोथ का पोटेंशियल है आज के टाइम पे? दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लिटरेचर, आर्ट, ड्रामा और साइंस? तो याद रखना, ये जनपथ नहीं होता है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड कहते हैं इसको. GYAN की तरह यू नो लिखने में ऐसा होता है, बट बोलने में इस तरीके से होता है ये. सो इट इज द हाइएस्ट अवार्ड, हाइएस्ट लिटरेचर अवार्ड या लिटरेरी अवार्ड. ठीक है, ये हाइएस्ट भी है
ओल्डेस्ट भी है और मोस्ट प्रेस्टिजियस भी है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। पॉइंट्स जो आपको इसमें याद रखने हैं वो ये है कि ये 1961 से स्टार्ट हुआ था। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि ये इंडियन ऑथर्स को दिया जाता है, और उन ऑथर्स को दिया जाता है जिन्होंने ऑब्वियसली लिटरेरी वर्क किया है इन द 22 लैंग्वेजेस जो आपके कौन से शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करें किसको मिला था आपका ये अवार्ड, सो इट वाज जी शंकरा कुरूप, इनको दिया गया था द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, और ये कौन सा है, इट इज द हाईएस्ट, ओल्डेस्ट एंड इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेचर अवार्ड या लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है अहतगुरी इन असम इज फेमस फॉर बुलक कार्ट रेसिंग, कॉक फाइटिंग, बुल टेमिंग और बफलो फाइटिंग। सो क्या है इसका आंसर, द आंसर इज बफलो फाइटिंग। ठीक है, अब याद रखना असम में है, और दूसरी चीज क्या है ना, अगर आपको पूछा जाए ना तो इसको असमीज में बोला जाता है एज मोहजूक, मोहजूक। ठीक है, मोहजूक बोलते हैं इसको असमीज भाषा में, और ये सेलिब्रेट होता है एट माघ बिहू। ठीक है, माघ बिहू में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज बफलो फाइटिंग। ठीक है, जस्ट लाइक जलीकट्टू है ना जैसे, हाउएवर वो टेमिंग ऑफ बुल होता है, बट दिस इज बफलो फाइटिंग। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी है आगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इज द फेमस काला घोड़ा फेस्टिवल, काला घोड़ा फेस्टिवल इज होस्टेड बाय विच सिटी, मुंबई, पूना, पंजिम, और इज इट योर कोलकाता? दिस इज इन गोवा, राइट? सो किस तो आपका कौन सा है, ये जो पंजिम है दिस इज इन गोवा। तो अगर काला घोड़ा की बात करें दिस इज एक्चुअली फेस्टिवल इन मुंबई। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, ओनम, पोंगल, विष्णु और शिवरात्रि। सो जल्लीकट्टू इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, इसको तमिलनाडु में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट इज अ बुल टेमिंग फेस्टिवल। टेमिंग का मतलब क्या होता है, इसमें एक बुल को क्राउड के बीच में फेंका नहीं, आई एम सॉरी, छोड़ा जाता है, और फिर उस बुल को ना टेम करना होता है। टेम मतलब उनमें से जो भी बंदा उसके ऊपर क्लाइम करके रहे उसके ऊपर, उसको बोलते हैं दैट कि वो बंदा जो है वो जीत गया है। ठीक है, दैट इज बुल टेमिंग, राइट? तो कौन से फेस्टिवल पे होता है, दैट इज पोंगल। ठीक है, और ये जो पोंगल है ना दिस इज बेसिकली तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सो इट इज इन तमिलनाडु एंड पोंगल इज द फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज लोसोंग फेस्टिवल is celebrated in which of the following states, सिक्किम, अरुणाचल, केरला और मिजोरम? सो क्या है इसका आंसर, द आंसर इज सिक्किम। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, लोसोंग फेस्टिवल ये बेसिकली दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक तरीके का न्यू ईयर फेस्टिवल न्यू ईयर होता है ऑफ बूटिया ट्राइब। बूटिया ट्राइब का ये न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, इट इज इन सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर इज होस्टेड इन विच स्टेट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान? सो दिस सूरज कुंड क्राफ्ट जो है ना इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राफ्ट, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड क्राफ्ट फेयर होता है, मेला होता है, और ये हरियाणा की स्टेट में होता है। और सिंस क्राफ्ट है तो इसमें क्या होता है, हैंडलूम्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, आइवरी वर्क हो गया, ठीक है, उस चीज़ों का शोकेस किया जाता है। सो इट इज़ अ फेस्टिवल, इट इज़ अ फेयर, क्राफ्ट फेयर होस्टेड इन विच स्टेट, बाय हरियाणा। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन चक्री म्यूजिक? इज इट रुबब, इज इट गराहा, इज इट सारंगी, और इज इट ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखना ये जो चक्री म्यूजिक है इट इज इन ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज sarcastical form of singing in the Kashmir musical tradition is Jagrana, Ladisha, Neend Bet और Vatri. So it is Ladisha.
ठीक है, याद रखिएगा, इट इज लाडिशा एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन कश्मीर। और ये कोई 150 साल पुराना जो है स्टोरी टेलिंग होता है इसमें। जैसे कोई भी पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, राइट, उसमें उसकी स्टोरी टेलिंग होती है, इसको बोलते हैं लाडी शाह। ठीक है, तुम करनी इज अ टाइप ऑफ वॉट? फोक म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस और नन ऑफ द अबव। सो तुम करनी इज बेसिकली a type of a musical instrument. Fine. Next is question number 16. Sufiyana Kalam came to Jammu and Kashmir from which place? Is it Iran, Persia, Greece or is it Egypt? तो याद रखना, the answer is Iran. ठीक है, the answer is Iran. ठीक है, okay. Next is the natural region in which holds Indian subcontinent is equatorial climate change monsoon, hot desert, monsoon or is it Mediterranean? देखो, जो natural region जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का है, it is not hot desert of course, it is not Mediterranean of course, it is equatorial और monsoonal, तो it is monsoonal. ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट चेंज मॉनसून तो है नहीं, हम जो है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री है, और जो नेचुरल रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इट इज मॉनसून। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। चलो, द आइडल रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज ब्रह्मपुत्र वैली, इंडो गैंजेटिक वैली, डेक्कन प्लेटो और द रन ऑफ कच्छ। देखो, ब्रह्मपुत्र और इंडो गैंजेटिक वैली तो है नहीं, क्योंकि कॉटन के लिए चाहिए होती है आपको ब्लैक सॉइल, विच इज द आइडल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। फाइन, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, राइट। और इसकी एक बड़ी खासियत होती है कि ये सेल्फ एरेशन में हेल्प करता है, सेल्फ एरेशन में हेल्प करता है। आई एम श्योर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। ठीक है, ये सेल्फ एरेशन करता है। नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेटो और रन ऑफ कच्छ। तो इसमें से कौन सा होगा? देखो, हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चे आंसर कर रहे होंगे रन ऑफ कच्छ, थिंकिंग कि गुजरात जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ कॉटन। बिल्कुल सही, गुजरात इज द मेजर प्रोड्यूसर। लेकिन अगर हम बात करें ना, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कहाँ कहाँ होता है, इट इज़ महाराष्ट्र, इट इज़ गुजरात, इट इज़ कर्नाटका, इट इज़ मध्य प्रदेश, इट इज़ पंजाब, इट इज़ राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब रीजन में होता है। और जो ये मेजॉरिटी है, जैसे कि तेलंगाना हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, राइट, आपका तमिलनाडु हो गया, ये सारे आपके कौन से रीजन है? दे आर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। सो इसका आंसर आएगा डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि आइडल रीजन है। आपको हाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा होता फिर तो गुजरात आता, लेकिन डेक्कन प्लेटो क्योंकि आइडल रीजन है तो डेक्कन प्लेटो आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट अकाउंट्स फॉर ओवर 90% ऑफ इंडियाज एनुअल क्रॉप कोल प्रोडक्शन? तो इसको तो आपको याद ही रखना है। तो वो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज अ प्लांटेशन क्रॉप? कोकोनट, कॉटन, शुगर केन और राइस। देखो, इस क्वेश्चन का भी आंसर देना बहुत ही सिंपल है, बट अगर आपको प्लांटेशन क्रॉप का मतलब पता होगा तो, राइट। प्लांटेशन क्रॉप्स बेसिकली क्रॉप्स होती हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, ओनली एंड ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं। तो इन क्रॉप्स की जो प्लांटेशन होती है ना, इट इज द ओनली गोल इज प्रॉफिट मेकिंग, राइट। तो इसमें कौन कौन सी आ गई आपकी? ऑब्वियसली स्टेपल क्रॉप्स तो आएंगे, तो राइस तो गया, स्टेपल क्रॉप नहीं आएगी। इन शुगर केन इंडस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों तो चले गए। कॉटन और कोकोनट बचता है हमारा। ठीक है, अब इसमें आ गया आपका टी, कॉफ़ी, एरेका नट्स, ठीक है, एंड कॉटन। ठीक है, और भी बहुत है, आप खुद देख लो, जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए होगा। सो इट इज कोकोनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इज इट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया? तो देखो, इंडिया तो है नहीं ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कनाडा की अगर हम बात करें ना, तो दीज
among these two, these both are North American countries, तो it is Canada. Canada का almost 2,43,000 करके कुछ आपका क्या बोलते हैं कोस्ट लाइन है, और यूएसए की अगर हम बात करें इट इज अराउंड 84,000. ठीक है, सो इट इज कैनेडा. चलो, when it is noon, noon मतलब 12 बजे, IST at Allahabad in India, the time in Greenwich London will be. देखो, इसके कंपैरिजन में ना लंदन का टाइम है 5.5 घंटे पीछे, बिहाइंड. याद रखना, बिहाइंड है, आगे मत कर देना. ठीक है, तो अगर नून हो रहा है इलाहाबाद में, तो वहां पे क्या टाइम होगा? वहां पर होगा पीछे का, मतलब सवेरा हुआ. सो इट इज, पीछे जाओगे तो आएगा आपका, ये तो होगा नहीं. ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, हो सकता है आप जल्दबाजी में ना ये 5.5 आवर्स करके हो. देखो ये 5.5 मतलब आगे का है टाइम, पीछे का नहीं है टाइम. सो इट इज 6:30 आवर्स, 0630 आवर्स. ठीक है, 12 से अगर 5.5 घंटे पीछे जाओगे तो ये वाले आवर्स आएंगे. ठीक है जी, चलो. ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया. कौन कौन से कितने हैं? 5 है, 8 है, 13 है या 15 है? तो कितने हैं जी मेजर पोर्ट्स? सो देर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, राइट. कोई 13 आपके मेजर पोर्ट्स हैं और 205 से के अराउंड आपके माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन 13 आपके मेजर पोर्ट्स हैं. चलो मैं आपको बता भी देती हूँ कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं. अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो याद रखना, चेन्नई पोर्ट. चेन्नई पोर्ट है, कहाँ पे है बताओ मुझे? तमिलनाडु. दूसरा है एनकोर, एनोर, एक तो इससे लिखा नहीं जाता. चेन्नई पोर्ट बताया, एनोर पोर्ट विच इज ऑल्सो इन तमिलनाडु, कोलकाता पोर्ट विच इज इन वेस्ट बंगाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज इन महाराष्ट्र, कांडला पोर्ट विच इज इन गुजरात, कोची पोर्ट विच इज इन केरला, पोर्ट ब्लेयर which is in Andaman and Nicobar, New Mangalore which is in Karnataka, Mormugao which is in Goa. Then you have the Mumbai port which is in Maharashtra, of course. Then you have the Paradip port which is in this Odisha. ठीक है. Then you have the Tuticorin which is in Tamil Nadu, and you have Vishakhapatnam or Visakhapatnam which is in this Andhra Pradesh. ठीक है, so these are the 13 major ports. फाइन. कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम डिटेल में बताओ, तो गाइज अभी टाइम नहीं है, पहले पेपर दे लो, उसके बाद कभी और ज़रूरत ना पड़े भगवान करके, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे. अभी आप सिर्फ आंसर करो, अभी टाइम नहीं है इतना. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट मिशन. ठीक है, ओके. क्या क्या है? इट वॉज सेंट टू इंडिया 1946, बिल्कुल सही. टू डिस्कस व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडिया, 110% करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रपोज्ड अ फेडरेशन for the provisions of the state with the federal center controlling only defense, foreign affairs and communication. बिल्कुल सही. देखो, फेडरेशन शब्द सुनकर ना बौखला मत जाना और ये मत सोचना कि वो तो 1935 में था. फेडरेशन वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन 1935 बट इट डिड नॉट कम इनटू फोर्स, राइट. लेकिन देखो कैबिनेट मिशन में क्या कहा था? एक तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान, उसको रिजेक्ट किया गया था, है ना, रीजंस देकर. कभी और डिस्कस करेंगे व्हाट वर द रीजंस. और साथ में इन्होंने कहा था कि ग्रुप्स बनेंगे, जैसे सेक्शन ए बनेगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी बनेगा, और इसमें हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड द मुस्लिम्स ऑफ असम एंड बंगाल, उनको इंक्लूड किया गया था, है ना. सो इसीलिए दीज वर द प्रोविंसेस, राइट. और ये अपने अपने प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फिर तीनों इकट्ठे बैठ के जो है सेंटर के लिए बनाएंगे. और सेंटर के पास क्या होगा? सिर्फ सेंटर कंट्रोल करेगा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन. जी नहीं, दोनों के दोनों, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको एक्सेप्ट किया था. इट वाज ओनली
on 10 जुलाई 1946 आफ्टर द नेहरू स्टेटमेंट कि मुस्लिम लीग ने बैक ऑफ कर लिया था। ठीक है, सो याद रखना दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पहले मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था कि पहले आईएनसी ने एक्सेप्ट किया, तो याद रखना मुस्लिम लीग ने इसको 6 जून को एक्सेप्ट किया था और आईएनसी ने, इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, इट इज 24 जून। ठीक है, सो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, ओके, गांधी जी अटेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा किया था? देखो, गांधी जी जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राइट। सो आईएनसी ने कौन सा किया था? जो जी सेकंड वाला किया था, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओनली सेकंड, राइट। अब इसमें हम कुछ और भी पॉइंटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने कौन कौन सा किया था, सो इट वाज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे कौन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था, सो द आंसर इज BR अंबेडकर। ठीक है, वेरी गुड, आई एम श्योर सबको पता है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। याद रखिएगा, BR अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू एंड बेगम जहानारा शाह नवाज, these three attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, जिसमें BR अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस, तेज बहादुर सप्रू लिबरल्स और बेगम जहानारा शाहनवाज विमेन को सपोर्ट करते हुए, विमेन रिप्रेजेंट करते हुए पहुंची थी। सो ये चीज याद रखिएगा। सो इसका आंसर इज, लाइक आई सेड, इट इज ओनली एंड ओनली सेकंड। ठीक है, चलो आगे। Next is question number 26. Which of the following statements with reference to Swadeshi movement are correct? Big zamindars of Bengal remain loyal to the British by not supporting the Swadeshi movement. जी नहीं। Why? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आई थी and it was after the partition of Bengal. So this is wrong. Big zamindars, they did not remain loyal to the Britishers and they were supporting the Swadeshi movement, right? The Indian National Congress supported Swadeshi movement in Banaras session, correct, by extending the movement to rest of the India and transforming it to the mass struggle, wrong. Indian National Congress के बनारस सेशन in 1905, that is 7th of August 1905, बनारस सेशन by गोपाल कृष्ण गोखले, उसमें स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। यही तो बना था पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इन आईएनसी, तभी तो आपके मॉडरेट्स बने थे और एक्सट्रीमिस्ट्स बने थे, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। बंगाल के बाहर लेके जाने का और इसको एक मास स्ट्रगल बनाने का जो पूरा हुआ था इवेंट, वो 1906 में हुआ था, राइट, एट द कैलकटा हॉल। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। सो ओनली, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हुई है, करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है? तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, सो नीदर। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, 7 अगस्त 1905 जब हमने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था ना, उस डे को आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, आज के डे पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है आपका आज का। चलो, 26 हो गया जी, अब चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। ऑल राइट, 27 says, read the following statements and correct, choose the correct option. Very good. Excavation by the Archaeological Survey of India have established the fact that Akhnur was once the last bastion of Harappa civilization and Manda. बिल्कुल सही। Akhnur is believed to be the only early Buddhist site in Jammu and excavation have found remains of stupas and Buddhist terracotta. बिल्कुल सही। देखो, ये दो पॉइंटर्स ना आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखना, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रघुनाथ टेम्पल of Jammu and Kashmir was started by which of the following rulers in the history of Jammu Kashmir? रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, हरि सिंह या प्रताप सिंह? अच्छा, क्या लिखा है? ओके, स्टार्टेड, तो स्टार्टेड बाय गुलाब सिंह। ठीक है, याद रखिएगा,
अगर यहाँ पे स्टार्टेड की जगह कंप्लीटेड आता ना, तो गुलाब सिंह नहीं होता, फिर रणबीर सिंह बन जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है जी? स्टार्टेड लिखा है, तो स्टार्टेड में गुलाब सिंह आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड और ऑल ऑफ द अबव। देखो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लेशियल मेल्टिंग, तो ऑब्वियसली फ्लड्स आएंगे। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स राइजिंग ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, तो ऑफकोर्स ड्रॉट्स आएंगे। अर्थक्वेक का क्या है? हाल ही में ना डाउन टू अर्थ ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सेसिव रेनफॉल हो सकता है एंड ग्लेशियल मेल्टिंग होगा, जिसकी वजह से बीनीथ द अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उनमें भी हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे विच कैन लीड टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। तो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या बन गया जी? आंसर बन गया ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सतपुरा नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द स्टेट्स? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो क्या है जी आंसर? बताइए मुझे। द आंसर इज द आंसर इज मध्य प्रदेश, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आज के लेक्चर से कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा, देखो जो अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई है, आई डू रेक्टिफाई इट। अगर लेक्चर इज़ फाइन, लेक्चर में कुछ गलती नहीं है विच आई नीड टू रेक्टिफाई, तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में नहीं लेती हूँ। ठीक है, सो इट सेल्फ मीन्स कि जो करवाया है वो सही है। ठीक है, सो अगर कोई कंफ्यूजन है बताइए, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको रेक्टिफाई करके बता दूंगी। तो चलो गाइस, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे एंड वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।